आज हम लोग हिंदी व्याकरण में समास के बारे में सीखेंगे। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संच्छेद। उनकी परिभाषा देखते हैं। दो या दो से अधिक पद अपने कारक चिन्ह को लोप कर जब एक पद बन जाता है तो उसे समास कहते हैं। समास के मुख्य 6 भेद हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास उसे कहते हैं जिस समास के प्रथम पद अव्ययी और अंतिम पद संज्ञा। यूं कह सकते हैं कि जिस समास के प्रथम पद प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति। अब देख सकते हैं कि इनका पूर्व पद में अव्ययी है और उत्तर पद में संज्ञा है। यथाशक्ति पूर्व पद में अव्ययी है, अंतिम पद संज्ञा है। इस प्रकार से अनेक शब्द हो सकते हैं। हम लोग दूसरे समास में जाते हैं तो तत्पुरुष समास। तत्पुरुष अगर हमने पहला वाला समझ लिया तो उससे संबंध रखता है। जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसका हमने कहा था कि जिसका पूर्व पद प्रधान हो, जैसे राजपुत्र, दानवीर इत्यादि। अब हम लोग तीसरे में द्वंद्व समास के बारे में सीखेंगे। द्वंद्व समास उसे कहते हैं जिसका दोनों पद प्रधान हो, पूर्व पद प्रधान हो, उत्तर पद भी प्रधान हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता दोनों प्रधान है। इस प्रकार से गुरु शिष्य, भाई बहन इत्यादि। अब हम लोग चौथे में बहुब्रीहि समास के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुब्रीहि समास उसे कहते हैं कि इसमें न तो पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि अन्य पद बाहर से आकर तीसरा पद प्रधान हो जाता है। उस समासिक शब्द को बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण। चतुर्भुज जिनकी 4 भुजाएं हो अर्थात विष्णु। तो ऐसे अनेकानेक शब्द हो सकते हैं जो बहुब्रीहि समास के उदाहरण हो सकते हैं। अगला है पांचवा द्विगु समास। द्विगु समास उसे कहते हैं, इनका परिभाषा यह है कि जिस समास के प्रथम पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा, 4 राहों का समाहार। अठन्नी, 8 आनों का समाहार। पर इसमें कह सकते हैं कि प्रथम पद संख्यावाचक बहुब्रीहि समास में भी है, पर विग्रह करने के अनुसार प्रथम पद जो संख्यावाचक होता है वो द्विगु समास में आता है। अगर विग्रह करने के बाद जैसे त्रिनेत्र, 3 नेत्र हो अर्थात जिनके शिव, तो इस प्रकार से संख्यावाचक होकर भी बहुब्रीहि समास में आ सकता है। छठा हम लोग देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास उसे कहते हैं जिसमें समासिक शब्द में विशेष विशेषण, उपमा उपमेय का प्रयोग हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील कमल, ऐसे जो नीला है कमल। चंद्रमुख, जिनका मुख चंद्रमा के समान हो। चरण कमल, जिनका कमल चरण कमल के समान हो। ऐसे सहायक और भी समास हो सकते हैं, पर हम लोग संक्षेप में इस समास के बारे में हम लोगों ने सीखा।